रचनाकार युवा रचनाकार बहुत अच्छे। शिवम ने भी बहुत बढ़िया पढ़ा अभी। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से आपकी बात शुरू करूँ, तो द्विवेदी की बात बताई थी, मैं द्विवेदी से ही शुरू करता हूँ। आइए जनकब जी, प्रकाश जी आ जाए मंच पर। उदय प्रताप जी की दो पंक्तियां याद आ रही, उदय प्रताप सिंह जी की, ऐसे रचनाकारों के लिए कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया। ऐसे लोगों का उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कभी न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ। मैं द्विवेदी की बात कर रहा था जिसका श्लेष ने याद दिलाई। मैं द्विवेदी हूं तो सीधी बात, कोई भी द्विवेदी हो सकता है, त्रिवेदी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। जिस कुल में जन्म लेते हैं वो कुल का नाम साथ में जुड़ता है। लेकिन पत्रकार तो प्रश्न कर देते हैं। एक पत्रकार ने मुझसे पूछ दिया, कमलेश जी आप तो द्विवेदी। मैंने कहा जी। बोले द्विवेदी क्यों है? मैंने कहा द्विवेदी के घर में जन्म लिया इसलिए द्विवेदी। बोले नहीं, हास्य की कवि है, अपनी शैली में उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा सुन लीजिए, मेरे एक पिता एक माता, कुल मिलाकर 2 जन्मदाता, इसलिए मैं द्विवेदी। मेरी बात सुनते ही वहां बैठे हुए त्रिवेदी जी चतुर्वेदी जी चुपचाप से बात यही समाप्त तो नहीं होती। रास्ते में उनको मिश्रा जी मिल गए। उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कमलेश द्विवेदी की घर जाने। बोले उधर मत जाना, बड़ी प्रॉब्लम फंस गई है। हम लोग किनारे बैठे थे, चुपचाप निकल आए। आप क्या बता रहे हो? अब तो मिश्रा हो, सब मिला जुला मामला। लेकिन मेरी ये बात यहाँ पर उपस्थित किसी भी त्रिवेदी चतुर्वेदी मिश्रा पर नहीं लागू होती है, क्योंकि मुझे सुरक्षित घर भी जाना है और आगे कभी याद करेंगे तो फिर आना है कि भैया बैठे हैं। अभी सम्मान हुआ भैया का, पर्यावरणविद है और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनके बाल हमसे भी कम हो गए। हमने कहा ये बाल आपके इतने कम कैसे हो गए? आप तो हमसे कम उम्र के हैं। बोले आपकी प्रजाति के कुछ लोग मिल गए थे। मैंने कहा मेरी प्रजाति के? बोले हाँ। बोले एक सज्जन आए, बोले मैं 2 बाल उखाड़ लिए। बोले मैं द्विवेदी। दूसरे आए 3 बाल उखाड़ लिए, बोले त्रिवेदी। तीसरे आए 4 बाल उखाड़ लिए, बोले चतुर्वेदी। उसके बाद जो सज्जन आए बोले ही नहीं, माचिस जलाई, इनके सर पर रख दी। जब तक हटा हटा इतने बाल साफ हो गए। इन्होंने पूछा आपका परिचय क्या है? बोले अग्निहोत्री। ऐसी बातें होती रहती है हमारे यहाँ। कान्य कुब्जों में तिवारी, 4 तिवारी बड़े ऊंचे माने जाते हैं। दमा, गोपाल, गोवर्धन, चत्तू 20 विश्वा के तिवारी होते हैं। कुल की बात होती है, बड़े बुजुर्ग जानते होंगे। तो एक तिवारी जी बोले मैं दमा का तिवारी हूं। तो सामने शुक्ला जी बैठे, तो उनको समझ में आया कि अपनी बीमारी बता रहे हैं, फिर अपना परिचय दे रहे हैं। तो बोले आप दमा के तिवारी हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा हम भी टीबी के शुक्ला हैं। अच्छा, हमें भी तबीयत सही नहीं थी तो हमने भी कह दिया हम भी हैजा के द्विवेदी। एक बार हम और सुरेश भाई एक कार्यक्रम में गए थे उन्नाव में, तकिया मेला का एक सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। हम लोग गए थे तो एक शुक्ला जी मिल गए। बोले कमलेश जी आप तो आते रहते हैं यहाँ, सुरेश जी पहली बार आए हैं, इनको हमारे यहाँ आइए चाय पीते जब तक कार्यक्रम शुरू होता। हमने कहा चलिए। हम लोग गए तो शुक्ला जी बताने लगे, इनसे सुरेश जी थे, सुरेश जी हम लोग धन्नी के शुक्ल हैं। तो हमने कहा धन्नी के? हम भी नहीं जानते थे कि धन्नी के शुक्ल 20 विश्वा के होते हैं। हम समझे कि ये अपनी मकान के बता रहे हैं, धन्नी लकड़ी की लगी होती है ना, कच्चे मकानों में धन्नी कहती है। हमने समझे ये अपनी मजबूती बता रहे हैं। हमने कहा शुक्ला जी हम भी लेंटर के द्विवेदी हैं। तो ऐसी बातों से बातें निकल आती हैं। आइए, बहुत सी बातें हुई, कोरोना की बातें भी हुई, तमाम बातें हुई। तो मैं एक कविता, छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ कि जब ये बीमारी पिछले साल आई थी कोरोना, उसके ये तो कोरोना घर के बाहर आया था, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे हम लोग। लेकिन उसी समय एक बीमारी और आ गई थी घर में, कोरोना। ये 2 बीमारियां, दोनों पर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। देखें कोरोना क्या था, कोरोना क्या था। कोरोना देखें, हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। यानी जो थे नहीं समझते वे भी आज समझते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रास्ते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी। ये कोरोना। और कोरोना वो था तो कोरोना क्या था? हाँ आप लोग बैठिए, सब अपने आप निपट जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी तो हम लोग हैं। आइए, तो कोरोना आप समझ गए कोरोना क्या था। अब जानते भी, समझाने की आवश्यकता बनी। लेकिन जब ये कोरोना आया उसी समय से कोरोना घर में आ गया था। अब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये भी जानते थे, देखो हमको पता नहीं था। क्या होता था, हम लोग 3-4 महीने, करीब 5 महीने घर में रहे, निकलना नहीं हो पाया घर से। तो क्या स्थितियां बनी।
पत्नी बोली अर्धांगिनी हो तो इंसाफ करो ना, पत्नी बोली अर्धांगिनी हो तो इंसाफ करो ना, सारा काम कराते घर का तुम भी हाफ करो ना। अर्धांगिनी, पत्नी बोली अर्धांगिनी हो तो इंसाफ करो ना, सारा काम कराते घर का तुम भी हाफ करो ना। पहले तुम बाहर रहते थे कवि सम्मेलन में, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, कुछ तो बंद चल रहा है कवि सम्मेलन। पहले तुम बाहर रहते थे कोई बात नहीं थी, अब घर में रहते हो तो फिर बर्तन साफ करो ना। ये था कोरोना। खैर धीरे धीरे थोड़ा बहुत निकलना शुरू हुआ तो कोरोना से भी राहत है, कोरोना से भी राहत हुई। आइए कुछ और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। एक बात, एक 4 पंक्तियां नई, बिल्कुल नई पंक्तियां मंच के लिए भी नहीं होंगी और याद आ गई, वो आप सुनिएगा। आप सारे समाचार, सारी बातें पत्नी से मत साझा करिए। इसका संदेश इस कविता का ये है। देखें, पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्कुराया, पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्कुराया, पत्नी बोली समाचार क्या रोचक कोई आया। पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्कुराया, पत्नी बोली समाचार क्या रोचक कोई आया। पति बोला लो पुरातत्व ने काम कर दिया तगड़ा, पुरातत्व विभाग ने। पति बोला लो पुरातत्व ने काम कर दिया तगड़ा, खोज लिया ईसा से पहले की नारी का जबड़ा, हजारों साल पुराना। पति बोला लो पुरातत्व ने काम कर दिया तगड़ा, खोज लिया ईसा से पहले की नारी का जबड़ा। पत्नी बोली नारी का है कैसे पता चला है, पत्नी बोली नारी का है कैसे पता चला है। पति बोला वो जबड़ा उनको चलता हुआ मिला। लेकिन कविता समाप्त तो नहीं हो रही, आगे बात देखिए, दुष्परिणाम क्या है। पति बोला वो जबड़ा उनको चलता हुआ मिला है, तब से पति जी ना दाएं ना बाएं देख रहे हैं, लिए गर्म पानी वो अपना जबड़ा सेक रहे हैं। ये दुष्परिणाम था। आइए देखें, एक कविता और भी याद आ गई। पत्नी वैसे महिलाएं बड़ी सम्मानित, हमने तो पढ़ा यत्र नारेश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए स्त्रियों को बड़ा सम्मान करता हूँ। और पत्नी का तो इसलिए करता हूँ कि पत्नी मेरा सम्मान बहुत करती है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं बैठा था सोफे पर, वो आई सामने स्टूल पर बैठ गई। मैंने कहा नहीं मेरे बराबर बैठो, तुम्हारा स्थान मेरे बराबर है। बोली जी नहीं, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर, मैं यहीं बैठूंगी। मैंने कहा मैं स्टूल पर बैठ गया तो तुम क्या करोगी। बोली जी मैं जमीन पर बैठ जाऊं, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। मैंने कहा मैं जमीन पर बैठ गया तो तुम क्या करोगी। बोली जी मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ जाऊं, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। मैंने कहा मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ गया तो तुम क्या करोगी। बोली ऊपर से मिट्टी डालूंगी। मैंने कहा अभी तो बड़ा सम्मान कर रही थी, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है, मिट्टी को डाल दोगी। बोली मिट्टी भी इसीलिए डाल दूंगी, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। तो ये स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थितियों में कुछ पंक्तियां देखें। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया, वो घबरा गई, मुझे डॉक्टर के पास लेवा गई। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया, वो मुझे डॉक्टर के पास लेवा गई। डॉक्टर ने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाए और पत्नी से बोले बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। देखिए आप समझ गए, बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। घर आकर पत्नी बोली देख ली अपनी इज्जत, डॉक्टर भी तुम्हें कुत्ते के बराबर नहीं गिनता है, उसे तुम्हारी नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है। मैंने कहा अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मेरा क्रोध भड़क जाएगा, मेरे अंदर का पश जग जाएगा। और तू तो जानती ही है जब मेरे अंदर का पश जगता है तो कितना विकराल रूप धारण करता है। पत्नी बोली जागने दो, चूहे से कौन डरता है। जागने दो, चूहे से कौन डरता है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्या कह रही है, पहले कुत्ता कहा था चूहा कह रही है। वो बोली सॉरी एक बात तो मानते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। मैंने कहा लगता है तेरी बुद्धि में आज कोई फेर है, तेरी बुद्धि में आज कोई फेर है। तेरा पति कुत्ता चूहा है, बंदर नहीं है, शेर है शेर। तेरा पति कुत्ता चूहा है, बंदर नहीं है, शेर है शेर। वो बोली चलो तुम्हारी बात सही, पर रहे तो जानवर के जानवर ही। तुम्हारी बात सही पर रहे तो जानवर के जानवर ही। पर बार बार अपने आप को शेर भी मत कहना वरना पछताओगे। कहीं तुमने कहीं पिताजी ने सुन लिया तो कल तुम भी चिड़ियाघर के अंदर नजर आओगे। मैंने गुस्से में कहा क्या तुम्हारे पिताजी भी वहां किसी पिंजरे के अंदर हो गए हैं। वो बोली नहीं, पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए। मैंने कहा मानता हूं तुम्हारी इस बात में दम है, पर तुम्हारे रहते भी ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है। अरे जब रोजाना तू तुम्हें मैं करना, रोजाना तू तुम्हें मैं करना पति पत्नी का नेचर हो जाता है तो घर घर नहीं रहता, चिड़ियाघर हो जाता है, चिड़ियाघर हो जाता है। एक और कविता देखें, पिछले साल कोरोना से संबंधित है लेकिन एक नए फ्लेवर की कविता है। 3-4 महीने हम लोग घर से नहीं निकले तो कपड़े तो वो बरमूडा इत्यादि टी शर्ट पहन लेते, बनियान पहन लेते, काम चल जाता, तो निकले ही नहीं घर से तो कहाँ गए। तो मैंने सोचा कपड़े जो अलमारी में रखे रहे उन कपड़ों में आपस में बातचीत क्या हुई होगी।
तो कपड़ों की बातचीत देखिए, एक कल्पना है, आनंद लीजिए। अलमारी में 3-4 महीने रखे हुए कपड़े आपस में क्या बात कर रहे हैं। पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, पिछले साल की याद कर लीजिए, वही मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई तक, पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, यार इस बार तो तुम्हारा सीजन ही नहीं रहा। पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, यार इस बार तो तुम्हारा सीजन ही नहीं रहा। कुर्ता पजामा बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे चारों तरफ तुम ही छाए हो। कुर्ता पजामा बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे चारों तरफ तुम ही छाए हो। टी शर्ट और बरमूडा के आगे तो तुम ही नहीं टिक पाए हो। टी शर्ट और बरमूडा के आगे तो तुम ही नहीं टिक पाए हो। उनकी बातें सुनकर अलगनी पर सूख रहा नेकर बनियान बोला। उनकी बातें सुनकर अलगनी पर सूख रहा नेकर बनियान बोला, हमारे आगे तुम लोगों की औकात ही क्या। हमारे आगे तुम लोगों की औकात ही क्या। हमने अपनी उपयोगिता को कभी खोने नहीं दिया। हमने अपनी उपयोगिता को कभी खोने नहीं दिया। लाख कोविड काल रहा हो, लेकिन हमने आदमी को कभी नंगा नहीं होने दिया। लाख कोविड काल रहा हो, लेकिन हमने आदमी को कभी नंगा नहीं होने दिया। उनकी बात सुनकर साड़ी ब्लाउज बोला, हमने महिलाओं का आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा साथ निभाया है। आधा अधूरा इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग मोबाइल लैपटॉप पे लाइव प्रोग्राम करते थे, वर्चुअल प्रोग्राम, तो हम लोग तो ऊपर पहन लेते थे, नीचे बरमूडा पहन लेते थे, काम चल जाता था। महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना पड़ता था। तो वो इसी क्या देखें, हमने महिलाओं का आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा साथ निभाया। साड़ी ब्लाउज बोला, हमने महिलाओं का आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा साथ निभाया है। हमारे पल्लू ने मास्क बनकर उन्हें कोरोना से बचाया है। हमारे पल्लू ने मास्क बनकर उन्हें कोरोना से बचाया है। तभी सलवार सूट बोला, दीदी हमारी भी भूमिका में कोई कमी नहीं है। हमने दुपट्टे के साथ मिलकर लड़की के पूरे तन बदन की रक्षा की है। हमने दुपट्टे के साथ मिलकर लड़की के पूरे तन बदन की रक्षा की है। लेकिन हम यह सोचकर अफसोस से भर जाते हैं कि उसे कोरोना से बचा लेते हैं, बीमारी से बचा लेते हैं, लेकिन रेप और दरिंदगी से नहीं बचा पाते हैं। हम उसे बीमारी से बचा लेते हैं, लेकिन रेप और दरिंदगी से नहीं बचा पाते हैं। काश हम उसे सहारा देने वाला कोई कंधा बन पाते और दुपट्टे के रूप में ऐसे व्यभिचारियों के गले का फंदा बन पाते। दुपट्टे के रूप में ऐसे व्यभिचारियों के गले का फंदा। आपका ये कार्यक्रम होली पर विशेष रूप से है, तो अंतिम कविता होली के संबंध सुना करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। और इस रचना का शीर्षक है साली महिमा। देखिए, साली पर इतना दुबला पतला आदमी कहना जरूरी है, तो आप सोचिए साली कितना आवश्यक है। साली किसी के पास होना, हाँ भाग्यशाली, बिल्कुल। देखें, ये अभी होली वाले दिन दूरदर्शन से भी आई थी, लखनऊ दूरदर्शन से, तो हो सकता है कुछ लोगों ने देखी भी हो, सुनी भी हो। देखें, ये सबको समर्पित है, जितने किसी उम्र के लोग हों सबको समर्पित है। साली का सुमिरन करूं गुण वर्णू दो चार, साली बिन जीवन लगे हफ्ता बिन इतवार। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब साली धन मिल गया सब धन धूल समान। क्या बात है, वाह वाह। जो देख देख कैठा इमली मुंह में पानी आ जाता है, तो ही जब मिलती है साली मन रसीर छलकाता है। क्यों ही जब मिलती है साली मन रसीर छलकाता है। ससुराली रिश्तों में साली ही सबसे ज्यादा भाती है। साली जब संग में होती है औकात बहुत बढ़ जाती है। क्या बात है। साली जब संग में होती है औकात बहुत बढ़ जाती है। मैं टिकट ब्लैक में ले अक्सर उसको पिक्चर दिखलाता हूँ। अच्छे से अच्छे होटल में फिर खाना उसे खिलाता हूँ। अच्छे से अच्छे होटल में फिर खाना उसे खिलाता हूँ। खर्चा कुल 1 महीने का हफ्ते भर में उड़ जाता। बोल दीजिए इस तरह कविता के एक विशेष आग्रह है सर, किसी की गाड़ी बीच में खड़ी है, यूपी 70 EY जो लोग भाग्यशाली होते बस वही साली पाते हैं, भी कह रहे थे। जिसके भाग में साली नहीं, भाग्यशाली नहीं। जो लोग भाग्यशाली होते बस वही साली पाते हैं, बाकी औरों की साली को ही देख देख ललचाते हैं। साली है संजीवनी सरिस, इसने वैसे ही गुण पाए। ये हंस के जीजा कह दे तो मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये हंस के जीजा कह दे तो मुर्दा भी जीवित हो जाए। साली का कितना है प्रभाव, साली की कितनी अमिट छाप। जब छोटी मौसी आती हैं पापा रहते हैं टिप टॉप। साली का कितना है प्रभाव, साली की कितनी अमिट छाप। जब छोटी मौसी आती है पापा रहते हैं टिप टॉप। मुन्ने की बात बताऊं क्या, वे किस मस्ती में रहता है। मैं सास से सांप पढ़ाता हूं, वो सास से साली कहता है। कोई तरुणी कह दे जीजा सुख चैन सभी खो जाता है। कोई तरुणी कह दे जीजा सुख चैन सभी खो जाता है। वो एज भले ही 55 की मन 25 का हो जाता है।
वो एज भले ही 55 की मन 25 का हो जाता है। साली भीन ससुराल कभी होती अच्छी ससुराल नहीं, जो बिना नमक के किसी तरह बन सकती अच्छी दाल नहीं। साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है। दर्द की पंक्तियां भी बिना दर्द के कविता हो ही नहीं सकती। साली से जुड़ना साड़ू का, साड़ू आप जानते हैं एक ही कंपनी से धोखा खाए हुए 2 ग्राहक। साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है, साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है, जो अच्छी खेती का टुकड़ा चकबंदी में छिन जाता है। साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है, जो अच्छी खेती का टुकड़ा चकबंदी में छिन जाता है। साली से नजदीकी रिश्ता होता है इतना होली का, जितना है गन से गोली का, जितना दामन से चोली का। जब रंग और पिचकारी ले होली पर साली आती है, तन से पहले मन की काया पूरी पूरी रंग जाती है। माना भाभी या सलज की भी अपनी शान निराली है, इंपॉर्टेंस उनकी भी है। माना भाभी या सलज की भी अपनी शान निराली है। साली का सब्स्टिट्यूट अगर है कोई तो बस साली है। पत्नी को साली कह देते हैं गुस्से में देकर गाली, पत्नी को साली कह देते हैं हम गुस्से में देकर गाली। खुशनुमा मूड हो लेकिन जब साली ही होती है साली। पत्नी होती सीढ़ी जैसी, साली होती है मगर लिफ्ट। पत्नी है मेन आइटम पर, साली है सन में मिली गिफ्ट। स्टील की थाली लेने जाए, छोटी सी कटोरी मुफ्त मिल जाए, वो ज्यादा प्यारी लगती है। पत्नी है मेन आइटम पर, साली है सन में मिली गिफ्ट। पत्नी है सर्विस प्राइवेट, साली सर्विस सरकारी है। पत्नी गुलदस्ते का गुलाब, साली पूरी फुलवारी है। जो मजा प्लेट में आता है वो मजा कहाँ है थाली में, जो मजा प्लेट में आता है वो मजा कहाँ है थाली में। पूरी में है वो मजा कहाँ जो है आधी घरवाली में। इसलिए चाहता हर कोई है प्रभु साली मेरी हो, फिर सगी नहीं तो नहीं सही हो लेकिन भले चचेरी हो मेरी ममेरी। फिर सगी नहीं अंतिम पंक्तियां, फिर सगी नहीं तो नहीं सही हो लेकिन भले चचेरी हो। साली वाली ससुराल मिले तो लो जीवन का मजा लूट। एक दहेज के संदर्भ में एक पंक्ति देना चाहता हूँ, एक समस्या का निदान। साली वाली ससुराल मिले तो लो जीवन का मजा लूट, दे दो दहेज में ऐसे में पूरी 100% छूट। ऐसा हो जाएगा तो कितनी समस्या हल हो जाएगी। साली वाली ससुराल मिले तो लो जीवन का मजा लूट, दे दो दहेज में ऐसे में पूरी 100% छूट। साली कथा अनादि है, साली कथा अनंत, कोई कितना भी कहे कभी न होगा अंत। इस महिमा का जो करे नित्य प्रति मन से गान, साली सुख उसको मिले निश्चय हो कल्याण, निश्चय हो कल्याण। और अब मैं चाहता हूं कि जो अभी तक संचालन कर रहे थे कवि सम्मेलन का, निश्चित रूप से हास्य व्यंग मुक्तकों गीतों दोहों के बहुत धनी रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेश गौतम। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। व्यंग का एक किसी का दोहा मैंने पढ़ा था, वो दोहा मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ूं और वो भूमिका में होगा ऐसे श्रेष्ठ व्यंगकार भाई सुरेश गौतम, डॉक्टर सुरेश गौतम के लिए। व्यंग कैसे कैसे कहा जाता है, देखिए एक व्यंग का दोहा किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा दोहा है कि वे इतने सीधे मिले जितना सीधा बांस, वे इतने सीधे मिले जितना सीधा बांस, जोड़ जोड़ पर गांठ है रोम रोम में फांस। 2 पंक्तियों में कितना बढ़िया व्यंग कहा गया। ऐसे अपने 2-2, 4-4 पंक्तियों में व्यंग करने वाले, एक सटीक व्यंग करने वाले, हास्य व्यंग के बहुत अच्छे रचनाकार भाई सुरेश गौतम, जिनकी पुस्तकें भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हो चुकी हैं। अभी बहुत बड़ी बात है इस ऐसे संस्थान से पुरस्कृत होना। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सुरेश गौतम। बहुत बहुत आभार प्रिय कमलेश भैया।